युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो अंतिम अध्याय को न देखकर इस अध्याय को देखें। यदि आप न समझ सके तो इस अध्याय से आपके मन में प्रश्न बन जाएंगे। यह अध्याय ही आपके मन में एक प्रश्न की भांति डोलता रहेगा। यदि आप समझ सकें तो जरूर देखें यह प्रश्नों का भंडार जो चल रहा है अष्टावक्र गीता। 5वां प्रश्न, क्या धारणा और स्वसुझाव या ऑटो सजेशन एक ही है? धारणा और स्वभाव या बोध में क्या भेद है? रामकृष्ण परमहंस की काली क्या सर्वथा धारण की बात थी या उनका अपना अस्तित्व है? विभूति या भगवान के साथ संवाद क्या संभव नहीं है? धारणा और सुझाव ऑटो सजेशन एक ही बात है। ऑटो सजेशन वैज्ञानिक नाम है। धारणा का दोनों में कोई भेद नहीं और स्वभाव और धारणा बड़ी भिन्न बात है। स्वभाव तो वही है जो सभी धारणाओं के छूट जाने पर प्रकट होता है। स्वभाव तो वही है जब तुम्हारे मन से सभी विचार और सभी धारणाएं तिरोहित हो जाती हैं, तब उसका दर्शन होता है। स्वभाव की धारणा नहीं करनी होती। एक सन्यासी मेरे घर मेहमान हुए तो वे सुबह सांझ बैठकर बस एक ही धारणा करते, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। ऐसा 2-4 दिन मैंने उन्हें सुना। मैंने कहा कि अगर तुम हो तो हो, यह बार बार क्या दोहराते हो? अगर नहीं हो तो बार बार दोहराने से क्या होगा? भ्रांति हो सकती है। बार बार पुनरुक्ति करने से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा पुनरुक्ति करते रहो तो भ्रांति हो सकती है कि हो गई ब्रह्मा, लेकिन यह भ्रांति स्वभाव का दर्शन नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि तुम ब्रह्मा हो तो दोहराने से क्या होगा? दोहराते रहो। अगर कोई पुरुष रास्ते पर दोहराते चले कि मैं पुरुष हूँ, तो सभी को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। लोग कहेंगे रुको, कुछ गड़बड़ है, यह क्या दोहरा रहे हो? अगर हो तो बात खत्म हो गई। शक है तुम्हें कुछ, अहम ब्रह्मास्मि, इसको दोहराना थोड़ी ही है। यह तो एक बार ही उद्घोष है। यह तो बोध एक बार उठी उद्घोषणा है। बात खत्म हो गई। यह कोई मंत्र थोड़ी ही है। मंत्र तो सुझाव है। मंत्र शब्द का अर्थ भी सुझाव होता है। इसीलिए तो हम सलाह देने वाले को, सुझाव देने वाले को मंत्री कहते हैं। मंत्री यानी सुझाव बार बार दोहराने से मन पर एक लकीर खिंचती जाती है और उस लकीर के कारण हमें भ्रांतियाँ होने लगती हैं। रामकृष्ण को काली के दर्शन हुए, क्या सर्वथा धारणा की बात थी? सर्वथा धारणा की बात थी। न कहीं कोई काली है, न कहीं कोई पीली, सब मन की धारणा है और सब धारणाएं गिरनी चाहिए। इसलिए तो जब रामकृष्ण की काली की धारणा गिर गई तो उन्होंने कहा अंतिम बाधा गिर गई। अपनी ही धारणा थी, और जब रामकृष्ण ने तलवार उठाकर अपनी काली की धारणा को काटा तो क्या तुम सोचते हो खून वगैरह निकला? कुछ नहीं निकला। धारणा भी झूठी थी। झूठ से झूठ की टकराहट हुई, कुछ और हुआ नहीं। विभूति
या भगवान के साथ संवाद क्या संभव नहीं है? नहीं, जो भी संवाद तुम करोगे वह कल्पना होगी, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान है तब तक तुम नहीं। संवाद कैसे होगा? संवाद के लिए तो दो चाहिए, तुम और भगवान साथ साथ खड़े हो तो संवाद हो सकता है। जब तक तुम हो तब तक कहाँ भगवान, और जब भगवान है तब तुम कहाँ। प्रेम गलियत सांकरी जामे दो न समाए, उस गली में तो दो तो नहीं समाते, एक ही बचता है। संवाद कैसा? संवाद के लिए तो दो चाहिए, कम से कम दो तो चाहिए ही। तो तुम जिससे बात कर रहे हो वह तुम्हारी ही कल्पना का जाल है, वह वास्तविक भगवत्ता नहीं। भगवत्ता जब घटती है तो संवाद नहीं होता, निदान होता है, निनाद होता है, संवाद नहीं। एक जिसको पूरब के मनीषियों ने अनाहत नाद कहा है वह होता है। गुनगुनाहट पर एक में ही होती है, वह गुनगुनाहट कोई दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, दूसरा तो कोई बचता नहीं। कभी किसी भक्त ने भगवान का दर्शन नहीं किया। जब तक भगवान का दर्शन होता रहता है तब तक भक्त भी मौजूद है, जब तक कल्पना का ही दर्शन है। इसलिए तो ईसाई जीसस से मिल लेता है, जैन महावीर से मिल लेता है, हिंदू राम से मिल लेता है। तुमने कभी हिंदू को जीसस से मिलते देखा? भूल चूक से कहीं रास्ते पर जीसस मिल जाए, मिलते ही नहीं। जो अपनी धारणा में नहीं है वह मिलेगा कैसे? तुमने कभी इसकी को कहते देखा कि बैठे थे ध्यान करने और बुद्ध भगवान प्रकट हो गए? वे होते ही नहीं, वे होंगे कैसे? जिसका बीज धारणा में नहीं है वह कल्पना में कैसे होगा? तो तुम्हारी धारणा है, उसी का कल्पना विस्तार हो जाता है, वही झूठ है, और धारणा के गिरने पर ही सत्य प्रकट होता है।